नमस्कार बच्चों। तो अपना लेसन चल रहा था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पिछली वीडियो में हमने किया था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन आपको पता ही है, जब कोई प्रकाश किरण विरल से संघन या संघन से विरल में जाती है, यानी विरल का मतलब होता है रेयर मीडियम और संघन का मतलब होता है डेंस मीडियम। रेयर टू डेंस या डेंस टू रेयर, अब वो अपने पथ से विचलित होती है, यानी उसका डाइवर्सन होता है, अपने पथ से विचलित होगी, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम करेंगे अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक, इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे हम। जहाँ तक हम जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर के अंदर, तो उस लेवल के मैं आपको बता देता हूँ। अपवर्तनांक क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से संघन या संघन से विरल में जाती है ना, तो उसकी जो चाल होती है उसका अनुपात निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अपवर्तनांक निकालने के लिए इसके बराबर हम लिखेंगे। अपवर्तनांक बराबर ये होता है कि विरल में चाल या वायु में, विरल में चाल किसकी, प्रकाश की, बटे में माध्यम में चाल, माध्यम में चाल। तो ये है विरल यानी वायु कह सकते हो, क्योंकि विरल में ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि विरल में क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁶ किलोमीटर पर आवर होती है। 5 3 लाख है ना, तो 5 ये होती है। और जब वायु में प्रवेश करती है ना, वायु में प्रवेश करती है, तो इसकी चाल जो होती है, स्पीड जो होती है वो होती है 2.99 × 10⁵ यानी 10⁵ किलोमीटर पर आवर। तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए लगभग हम विरल और वायु में चाल जो है ना लगभग बराबर ले लेते हैं। तो ये है अपवर्तनांक निकालने का तरीका। अपवर्तनांक होता है विरल में चाल बटे में माध्यम में चाल। माध्यम मतलब होता है जैसे पानी में, कांच में, कोई ठोस हो या कोई तरल हो, या वायु भी ले सकते हैं हम। थोड़ा सा अपवर्तनांक वायु को भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर विरल ने वायु ने ना लगभग 1 आ जाता है, बहुत ही कम अंतर होता है इसमें। तो इसका एक सवाल भी है अपने अपवर्तनांक की एक लिस्ट है हमारे इस लेसन के अंदर, उसमें सभी चीज़ों का अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो इसमें अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा दिखा रखे है डायमंड यानी हीरे का। अगर आप बुक में देखोगे 2.43 समथिंग है। तो ये अपवर्तनांक किसका है, डायमंड का है, हीरे का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठोस है वो। तो जितना ज़्यादा ठोस होगा अपवर्तनांक उसका उतना ही ज़्यादा। मैं एक आपको बताता हूँ, ये प्रकाश की चाल तो मैंने आपको बता रखी है। तो एक सवाल है आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर, वो सवाल क्या कहता है कि जैसे कांच में जो प्रकाश का प्रवेश करता है, तो उसका जो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो कहता है 1.5 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कांच का वो 1.5 है। तो बताओ कांच में चाल क्या होगी, इसकी प्रकाश की चाल क्या होगी कांच में। ठीक है, यानी हमारे पास ये चीज आ गई, अपवर्तनांक आ गया कितना, 1.5। और कांच में चाल आ गई निकालनी है, सॉरी विरल में हमें पता है कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। अपवर्तनांक की जगह रखेंगे 1.5 बराबर विरल में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁵ यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पर मीटर पर सेकंड करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 10 के ऊपर 8 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कांच में चाल, ये तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ, क्योंकि निकालनी तो हमें चाल है। कांच में कितनी होगी प्रकाश की चाल, हमें पता है विरल में इतनी है, वायु में लगभग बराबर होती है, तो ये निकालना है। तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कांच में चाल बराबर इसको इसके नीचे देंगे 3 × 10⁵/1.5, ये हो गया। अब हमें पता है सिंपल सा एक देसी भाषा में बोलूँगा मैं, बिल्कुल हल्की सी, 1.5 × 3, यानी अगर हम इसको छोड़ो, अब ये तो रहेगा, इतना ही रहेगा, ये इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि
इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहता चाल में। तो इसको हम जब काटेंगे ना तो ये 2 से कट जाएगा, 1.5 दूनी 3, या अगर काटना चाहते हो तो ये पॉइंट जब हटाएंगे यहाँ 0 लगा लो तो 15 दूनी 30 हो गया, तो ये आ गया 2, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है ना उसका मात्रक नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा अपवर्तनांक। तो बस इतना ही ध्यान रखना आपको, एक फार्मूला अपवर्तनांक बराबर होता है विरल में प्रकाश की चाल, विरल में प्रकाश की चाल और माध्य में प्रकाश की चाल। बस इतना ध्यान रखना है। सवाल आता है कि किसी का भी अगर वो दे देता है तो आप यहाँ पुट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब गोलीय लेंस के बारे में, इसके बारे में गोलीय लेंस के बारे में, क्योंकि गोलीय दर्पण तो हो गया हमारा। अब बात करेंगे हम लेंस। लेंस किसे कहते हैं? लेंस पारदर्शी माध्यम यानी 2 वक्र तलों से घिरा हुआ, 2 वक्र तलों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम को हम बोलते हैं लेंस। यानी जिसके 2 तल जो है ना वो वक्र हो, यानी वक्र इस प्रकार या फिर इस प्रकार, ये वक्र तल होते हैं। जैसे मेरे पास ये अभी 2 लेंस पड़े हैं, दिखाता हूँ आपको। ये है, ये अवतल लेंस है, इस प्रकार ये अवतल लेंस है, इसका ये वक्र तल है, यानी किनारों पर तो मोटा है और बीच में क्या है, पतला है। ये बिल्कुल, ये बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है। तो ये है अवतल यानी कनकेव लेंस। उसके बाद दूसरा ये है उत्तल लेंस, इस प्रकार ये उत्तल लेंस, यानी किनारों पर तो क्या होगा, पतला होगा, बीच में उभरा हुआ उत्तल। यानी याद करने का एक छोटा सा सिंपल तरीका है भी, उभरा हुआ यानी उत्तल लेंस। ये देखो आप, ये इसमें और इसमें फ़र्क मिलेगा आपको, ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये उत्तल है, ये अवतल है, ये लेंस 2 होते हैं। अब परिभाषा क्या होगी, ये 2 वक्र तलों से घिरा हुआ हो सकता है, एक भी वक्र तल हो, क्योंकि कई बार समतल उत्तल होता है, समतल अवतल होता है, कॉनकेव प्लेन कॉनकेव मिरर, प्लेन कॉन्वेक्स मिरर, इस प्रकार भी हो सकता है। तो ये अवतल हो गया, यानी किनारों पर क्या होगा, पतला होगा और बीच में किनारों पर मोटा होगा, बीच में पतला होगा। इधर क्या है, किनारों पर पतला होगा, बीच में मोटा होगा। ये लेंसों की परिभाषा है। लेंस क्या है, ये परिभाषा आपको बतानी है। ये लेंस 2 वक्र तलों से घिरा हुआ, 2 वक्र तल, यानी इसके तो ऊपरी हुए वक्र है और इसके धंसे हुए वक्र है, तो ये है लेंस। अब पूछ आपसे अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो आप कहना किनारों पर तो मोटा हो और बीच में पतला हो, वो तो होता है अवतल, और किनारों पर पतला हो और बीच में उभरा हुआ हो, वो होता है उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसे भी किसी खोखले गोले का भाग मान सकते हैं, जैसे कि ये देखो आप, वो परिभाषाएं सारी आएगी यहाँ, इसी को भी हम किसी खोखले गोले का भाग मान सकते हैं। जैसे ये भी है, ये देखो ये मिल रहा है, इधर ये मिल रहा है। ये 5-6 परिभाषाएं हैं, मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि इससे जो चित्र बनेंगे कल बताऊंगा, इसके जो प्रतिबिंब बनेंगे, इसकी जो इमेज बनेंगे वो कल आपको समझाऊंगा मैं। तो इसमें जैसे किसी भी अवतल लेंस या उत्तल लेंस किसी भी खोखले गोले के भाग माने जाते हैं। देखो दर्पण में तो होते थे, इसमें हम इमेज करेंगे, माने जाते हैं। तो उनका जो मुख्य बिंदु जो होता है ये वही होता है, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको हम 2F भी कह सकते हैं, वो आपको बताऊंगा आगे। इसी प्रकार इसके अंदर ये C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। लेंस का, इस लेंस का जो मध्य बिंदु बिल्कुल बीच का, ये थोड़ी क्योंकि लाइन ऊपर नीचे हो रही है, कोई बात नहीं, आप समझ जाना। ये जैसे बीच का बिंदु है, ये ऐसा पॉइंट है जहां प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। ये प्रकाश जो है वो सीधा जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये, अब जब कहते हैं कि जैसे इसके अंदर आपको समझाता हूँ, यहाँ भी इसका वो है ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र है, तो C हो गया, O हो गया, ये हो गया। अब कोई प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है, और टकरा के जिस बिंदु से निकल रही है
ऐसे। ये मैंने आपको लेंस में दिखाया था, प्रकाश का चमकीला हमने कागज को भी जलाया था। तो ये कहलाता है मुख्य फोकस। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। उसके बाद मुख्य फोकस और इसके प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी जो होती है, ये दूरी कहलाती है फोकस दूरी या फोकल लेंथ। फोकस दूरी या फोकल लेंथ। तो 5 ही हो गए। और ये जो साइज होता है वो होता है उसका द्वार कह सकते हैं हम लेंस का। तो कितनी परिभाषाएं होगी हमारे पास? एक तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र होगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र हो गया, तीसरा हमारे पास आ गया फोकस जहां प्रकाश, इसमें भी क्या आता है, एक मिनट आपको बता देता हूं मैं, क्योंकि लेंस भी जो है ना ये दर्पण की तरह आभासी भी होते हैं। तो यहाँ तो क्या होता है, इसमें तो ये आ रही है प्रकाश किरण और यहाँ मिल रही है, वास्तविक हो रहा है यानी आपस में वास्तव मिल रही है। इसमें क्या होता है कि जैसे प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो ये फैलाता है, ऐसे ये फैलाएगा, तो फैलाने पर क्या होगा, ये पीछे यहाँ मिलेगी, मिलने तो यहाँ बढ़ता है इसका आभासी फोकस। और ये जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ये भी आभासी है। ठीक है, तो ये परिभाषा अपने पास होगी। प्रकाशीय केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र हो गया, फोकल लेंथ होगी, फोकस हो गया, और ये इतनी परिभाषाएं इस लेंस से संबंधित है। अब हम क्या करेंगे, कल हम उत्तल लेंस से 6 जो डायग्राम बनते हैं, जैसे हमने अवतल दर्पण से बनाए थे उसी तरह उत्तल लेंस के बनेंगे 6 के 6 डायग्राम। तो वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।